सभी प्यारे साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ फायरमैन 2024 की भर्ती के बारे में। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ इसकी फिजिकल डेट के बारे में कि कब से इसके फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आपने सीआईएसएफ फायरमैन के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो इस वीडियो को ध्यान से आप जरूर देख लीजिएगा। वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को क्लियर करते हैं। सबसे पहली चीज तो आप सभी को इसके बारे में पता ही होगा कि इसकी जो टोटल पोस्ट है उनकी संख्या है यहाँ पे 1130। 1130 यहाँ पे टोटल वैकेंसी निकाली गई है। इसी के साथ साथ आप सभी को इसकी अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट स्टेज में ही होने वाला है वो प्रोसेस अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आप सभी का यहाँ पे पीएसटी एंड आपका पीईटी एंड पीईटी के साथ ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे इस वाले प्रोसेस की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, डीबी की तरफ, और इसकी वजह से सबसे ज्यादा बच्चे रिजेक्ट भी होते हैं। तो यहाँ पे जो भी बच्चे जिन्होंने भी इसके लिए फॉर्म अप्लाई किया है वो सभी इस पे ध्यान दीजिएगा। आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से बनवा लेने हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट है वो डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा लेने हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता देना, मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ती है। बाकी का सीआईएसएफ फायरमैन लास्ट वाली जो भर्ती थी उसके रिव्यू वगैरह भी हमने डाले हुए हैं, वो भी जाके आप देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेज में आपकी तीनों प्रोसेस कंप्लीट होंगी, ये सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही में बहुत सारे बच्चे आप में से एसएससी ईडी कांस्टेबल 2025 की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए यहाँ पे एक बैच मिल जाता है, मिशन वर्दी बैच। ये आपको हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स 2.0 एप्लीकेशन पर देखने के लिए मिल जाएगा। और ये बैच केवल आपको 99 रुपीज में मिल जाता है। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, डाउट सॉल्विंग एंड प्रैक्टिस क्लासेस, पीडीएफ ई नोट्स आप सभी को मिल जाएंगे। तो आप इस वाले बैच में कनेक्ट हो सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आप सभी को समझा देता हूं कि देखो एसएससी जीडी कांस्टेबल की भी तैयारी हो जाएगी। साथ ही में अगर मैं बात करूं कि आपका जो सीएसएफ फायरमैन वाला सिलेबस अगर आप देखेंगे तो सेम सिलेबस आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें अगर कुछ चेंजेस होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे हर एक सेक्शन में आपको 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और एसएससी जीडी में हर एक सेक्शन में आपके 20-20 क्वेश्चन आते हैं। तो बस इतना सा डिफरेंस आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। बाकी की सेम चीजें यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी। जो आप सभी के एग्जामिनेशन का लेवल होता है वो आपको सेम देखने के लिए मिलेगा और बाकी के जो सभी सेक्शन है वो भी आपके सेम है। तो इतने कम प्राइस में आप सभी की एसएससी जीडी कांस्टेबल की भी तैयारी हो जाएगी, साथ ही में आपकी फायरमैन की भी तैयारी हो जाएगी। तो ऐसे बच्चे जो भी फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं मैं उन सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप इस वाले बैच में कनेक्ट हो जाइए। अलग से कोई बैच लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बैच से आप दोनों एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसके साथ ही मैं आप सभी को पीएसटी एंड पीईटी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि ये जो वैकेंसी होती है ओनली फॉर मेल के लिए वैकेंसी होती है, आप सभी को ऑलरेडी पता है। इसमें जो आपकी रनिंग होती है 5 किलोमीटर की आपकी रनिंग होती है, जिसके लिए समय आपको दिया जाता है 24 मिनट। जो आपका एसएससी जीडी में होता है वही चीज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। अगर मैं पीएसटी की बात करूं तो हाइट देखिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरली सभी के लिए, जैसे कि जनरल कैटेगरी, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी और इसके अलावा एससी कैटेगरी। इन सभी के लिए सेम क्राइटेरिया होता है 180 सेंटीमीटर। वहां पे चेस्ट भी आपकी सेम रहती है 80 से 85 सेंटीमीटर। नॉर्मल 80 होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यानी फुलाव होना चाहिए। इस क्राइटेरिया के साथ आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का अगर आप गोरखा, गढ़वाली, गोमायू वगैरह हैं तो इसके लिए 165 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए और 78 से 83 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यहाँ पर भी आपसे मांगा जाता है। तो ये आपका कंप्लीट यहाँ पे पीएसटी एंड पीईटी भी आपको क्लियर हो गया कि फिजिकल में आपको तैयारी क्या करनी है। और साथ ही में मैंने आपको ये भी बता दिया कि रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। तो रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी आप कहां से कर सकते हैं वो ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। ये वाला बैच आपके लिए सफिशिएंट बैच रहेगा। अगर आपको एडिशनल कहीं से जाके पैसे वेस्ट करने हैं तो आपका चॉइस है, आपकी चॉइस है, आप जो चाहें कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर मैं अगले पॉइंट की तरफ चलूं तो देखो यहाँ पे इसका क्या है, ट्रेनिंग जो कैलेंडर है वो जारी हो चुका है सीआईएसएफ का। और ट्रेनिंग कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसकी जो ट्रेनिंग है वो आप सभी की होनी है अगस्त सितंबर 2025 में। ठीक है, अगस्त सितंबर 2025 में इसका जो ट्रेनिंग है वो प्रस्तावित है। इस मंथ में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर इससे पहले अगर मैं बात करूं तो एक जनरली आपने एक चीज नोटिस की होगी कि सीआईएसएफ कभी भी अपने फिजिकल में डिले नहीं करता। अगर इनका डिले आपको देखने के लिए मिलेगा तो वो एग्जामिनेशन में होता है, यानी रिटन एग्जामिनेशन इनके काफी डिले हो जाते हैं, लेकिन ये फिजिकल कभी भी डिले नहीं करते हैं। अब इसकी हम ये बात कर लेंगे, यहाँ पे ट्रेनिंग का क्लियर हो गया कि भाई अगस्त सितंबर 2025 में
इसका जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट होनी है, तो इसका फिजिकल वगैरह और ये भर्ती कब तक कंप्लीट होगी। तो देखो अभी क्या है, अभी आप सभी को पता है कि एक भर्ती निकली थी बीएसएफ एचसीएम, इसमें आपके सीआईएसएफ के भी पद हैं, यानी कि सभी जो सीएपीएफ फोर्सेज हैं उन सभी सीएपीएफ फोर्सेज के लिए इसमें वैकेंसी निकाली गई थी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपका अभी क्या है कि सीआईएसएफ भी फिजिकल करवाएगा, आईटीबीपी भी करवाएगा, बीएसएफ भी करवाएगा, यानी जितनी फोर्सेज की इसमें जो 1526 पोस्ट निकाली गई है, जिस जिस फोर्स के पद शामिल है उन सभी सेंटर्स पे फिजिकल होंगे। तो सिंपल सी बात है कि अभी आपका जो सीआईएसएफ है वो इन वाले फिजिकल में बिजी रहेगा, जैसे इससे पहले एसएससी जीडी में बिजी था। अब ये फिजिकल स्टार्ट कब से हो रहे हैं, तो आप सभी को बता दें कि जो बीएसएफ एचसीएम जिसमें सभी सीएपीएफ की वैकेंसी निकाली गई है वो दिसंबर में आपके फिजिकल चलेंगे। ठीक है, दिसंबर में स्टार्ट हो जाएंगे 2024 में ही, और आप मानिए कि यहाँ पे लगभग मिड जनवरी में ये खत्म हो जाएंगे, मिड जनवरी 2025। इसके जस्ट बाद आप सभी का नंबर आता है, यानी कि आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका जनवरी लास्ट या फिर आप मान के चल सकते हैं फरवरी स्टार्ट, इस मंथ में आप सभी का जो फिजिकल होगा वो बेटा हो जाएगा स्टार्ट। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी बच्चे हैं वो अपनी तैयारी करके रखो, वो आपके लिए ज्यादा बेटर है। ये पॉइंट आपका एकदम से क्लियर है कि जनवरी लास्ट या फरवरी स्टार्टिंग में आप सभी के फिजिकल होंगे। जैसे ही आपका सीआईएसएफ एचसीएम वाला, यहाँ कह सकते हैं बीएसएफ एचसीएम वाला जो फिजिकल है वो कंप्लीट होगा, इधर आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। याद रखिएगा जैसे कि मैंने आप सभी को कहा है कि सीआईएसएफ कभी भी अपने फिजिकल एग्जामिनेशन में डिले नहीं करता है, इनका डिले सिर्फ एग्जामिनेशन में होता है। तो जिन बच्चों को भी इसमें नौकरी चाहिए वो इसमें जरूर से अच्छी तरीके से तैयारी करिएगा, क्योंकि इसकी जो मेरिट होती है, मेरिट का आप सभी को पता होगा कि इसकी जो मेरिट होती है वो भी स्टेट वाइज जाती है, जैसे आपकी एसएससी जीडी में जाती है, सेम इसी तरीके से आपकी जो मेरिट बनती है बेटा वो बनती है आपकी स्टेट वाइज। तो रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए बेस्ट ऑप्शन मैंने आप सभी को दे दिया है, इस वाले बैच से जाके कनेक्ट हो जाना। जनवरी लास्ट का टारगेट बना लो कि जनवरी लास्ट में हमारा फिजिकल स्टार्ट होने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी जितनी प्रिपरेशन कर सकते हो वो करके रखो, वो आप सभी के लिए बेटर रहेगा। बाकी के इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, तो कनेक्टेड रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।